हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। राम राम सभी को। नमस्कार 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 भाई। क्या हाल चाल हैं सभी के? बढ़िया चल रहे हैं? पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है? वो चलनी चाहिए। वही बढ़िया चलनी चाहिए भाई। बाकी सब तो मोह माया है। एक यही चीज है जो आपको समाज में इज्जत दिला पाएगी, जो आपको पैसे दिला पाएगी। भाई नौकरी, इज्जत का पैसा तो सरकारी नौकरी ही दिला पाएगी। प्राइवेट नौकरी भी दिलवाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो फिर तारीफ भी सरकारी नौकरी की होगी और बातें भी सरकारी नौकरी की होगी। क्यों? सही कह रहा हूँ ना? ऐसा नहीं है जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन जब हम प्राइवेट फील्ड की तैयारी नहीं कर रहे तो क्यों बात करें भाई प्राइवेट की? हम तो अपने फील्ड की बात करेंगे ना। चलो, वेरी गुड। भाई टाइम एंड वर्क बहुत डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ। हालांकि होने को इसमें 6 ही क्लास होती हैं टाइम एंड वर्क में। वो फर्क पड़ता है। वो क्लास भी 1.5 1.5 घंटे की होती हैं, जो 6 क्लास होती हैं। और फिर उसमें उतनी चीज़ें भी नहीं कराई जाती हैं जितनी डिटेल में। उसमें उतने एग्जाम्पल भी। अब ये 7 क्लास है, उसके दो रीज़न है। एक तो क्लास आपकी 55 मिनट 50 मिनट की हो पाती है, तो वो आधे घंटे का कम गैप हो गया, जिसलिए जिसकी वजह से 2 3 क्लास एक्स्ट्रा जा रही हैं। और दूसरा, फिर मैं आपको सब कुछ पढ़ाते हुए चल रहा हूँ यार। जब पहला बैच है, अभी एग्जाम में टाइम है, तो क्यों ना फिर हम ऐसा पढ़ें कि आप 1 साल बाद सेलेक्ट होकर, 1.5 साल बाद सेलेक्ट होकर जब आप मुझसे मिलने आओ, अब ये बोलोगे सर हम फर्स्ट बैच के स्टूडेंट थे, उसके बाद में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, फिर हम रिवीजन करने लग गए। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हमको, हमें ऐसा फील ही नहीं आया कि मैथ्स कहीं और से कुछ और भी पढ़ लें। ये मेरा मोटिव रहता है हर बैच में। स्पेशली आपके बैच में तो है। दिल्ली पुलिस का मैथ, अरे हो जाएगा भाई, इससे हो जाएगा। करें भाई शुरू? वेरी गुड। एक क्वेश्चन शायद मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए, जरा इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं। एक अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं भाई। कल आप लोगों का 30 क्वेश्चन का, क्या 30 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होने वाला है। और कल नहीं करते हैं उसे। हो सकता है कि आज ये कोर्स, मतलब आज ये चैप्टर कंप्लीट ना हो पाए, तो फिर हो सकता है कल हमें क्लास लगानी पड़े सैटरडे को, तो फिर उसे संडे में शिफ्ट कर देंगे। है ना? हो सकता है ऐसा कल ना हो पाए। तो अभी मैं देखता हूँ, अगर आज की क्लास के लास्ट तक ये खत्म हो जाता है तो फिर कल हम टेस्ट कर लेंगे। और अगर ये चैप्टर नहीं एंड हुआ तो कल सैटरडे में क्लास करके संडे में मॉक टेस्ट कर लेंगे, क्विज जो है। क्या है, एक साथ काम करते हुए पी और क्यू एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन 2 दिनों ने काम करना शुरू किया, उन्होंने, उन दोनों ने काम करना शुरू किया और 20 दिन के बाद क्यू काम छोड़कर चला गया। फिर पी ने शेष काम को अगले 20 दिन में पूरा किया है। तो पी अकेला कितने दिन में काम को कर देता? बताओ मुझे जरा। पी और क्यू 30 दिन में काम कर सकते हैं। पी और क्यू 30 दिन में काम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उन्होंने काम करना शुरू किया और 20 दिन के बाद क्यू छोड़कर भाग गया। अब आप मुझे बताओ, 20 दिन के बाद, सुनो सामने देखो, 20 दिन के बाद पी और क्यू अगर लगे रहते,
तो उनका कितने दिन का काम बच गया था। जो जो मैं पूछता रहा हूं उसका जवाब देते रहो। जो लोग टाइप करने बैठे हो ना, जिनके पास कॉपी नहीं है, वो उनका काम केवल यही है, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। जिनके पास कॉपी है वो अपनी कॉपी में करते रहे। 20 दिन के बाद क्यों भागा है, तो 20 दिन के बाद उन दोनों का, अगर वो दोनों लगे रहते तो कितने दिन का काम बच गया था। आप कहेंगे कि सर पी और क्यू का 30 - 20 यानी कि 30 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन के बाद क्यू भागा है तो उनका कितने दिन का काम बच गया है। आप कहेंगे सर 30 में से 20 घटा दो तो पी और क्यू का 10 दिन का काम बच गया है। ये शेष काम है, ये शेष काम है। अगर क्यू काम नहीं छोड़ता तो अगले 10 दिन में काम को निपटा देते वो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 20 दिन के बाद क्यू भाग गया तो पी और क्यू का 10 दिन का काम बच गया। अब इसको किसने किया है, पी ने। तो पी ने शेष काम को अगले 20 दिन में पूरा किया है। तो जो काम इन दोनों का 10 दिन का था ना, उसे अकेले पी ने किया है और अगले 20 दिन में गुणा 20। यहां से पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशियो बना लो, क्या होगा। तो आप कहेंगे 10 एकम 10, 10 दूनी 20, एक के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बराबर 2p। ये p उधर जाकर 2 में से माइनस हो जाएगा, तो 2p में से 1p गया तो 1p बचेगा। तो p और q की एफिशिएंसी का रेशियो देखो, p के सामने भी 1 और q के सामने भी 1, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब जैसे ही हमें एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो मिलता है, हम तुरंत क्या करते हैं, हम तुरंत टोटल वर्क निकालते हैं। पहली लाइन में बोला है उन दोनों ने साथ काम करते हुए 30 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों साथ काम करेंगे तो क्षमता हो जाएगी 1 और 1 2, और 30 दिन में कर सकते हैं तो भाई टोटल वर्क है 60। कितना है, 60। आपसे कह रहा है कि पी अकेला कितने दिन में कर देगा, पी अकेला। तो आप कहेंगे 60 बटे पी की क्षमता है 1, सर 60 यानी कि 60 डेज में पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। ऐसा क्वेश्चन कल भी तो किया था हमने। आगे बढ़े, ये सवाल पे आइए जरा। यूपी कांस्टेबल 2018 का सवाल है भाई, बताइए। सवाल है एक दीवार को बनाने में 60 लोगों को 36 दिन लगते हैं। ओके, एक छठा काम पूरा होने के बाद एक चौथाई मजदूर काम छोड़कर चले गए, सभी को काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले ये बताओ, 60 लोग 36 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, 36 दिन में कर सकते हैं ना। आप कहेंगे हाँ जी सर। तो M1 कितना है, 60 लोग, 36, D1 कितना है 36, और W कितना है 1। W को हम 1 मानकर चल रहे हैं, पूरा 1 यूनिट काम। ये कल हो गया था नहीं, ये छोड़ दिया था, स्किप करा दिया था ये। मैंने क्या बोला, 60 लोग अगर लगे रहे तो 36 दिन में पूरा काम निपटा देंगे, पूरा काम 36 दिन में। तो मैंने उस पूरे काम को 1 यूनिट मान लिया कि पूरा काम W1 कितना है, पूरा 1 यूनिट। अब सवाल कह रहा है कि एक छठा काम पूरा हो गया तो काम शेष कितना बचा है। अगर काम एक छठा हो गया है तो शेष काम कितना बचेगा भाई, ये एक छठे का मतलब है 1/6। तो शेष कितना बचेगा, 6 में से 1 घटा दो, सर 5/6 काम जो है अभी शेष बच गया है 5/6। कह रहा है एक छठा काम पूरा होने के बाद एक चौथाई मजदूर काम छोड़कर चले गए। तो आप मुझे बताओ, अगर एक चौथाई मजदूर काम छोड़कर चले गए तो शेष मजदूर कितने बचेंगे, शेष मजदूर कितने बचेंगे। सर 60 लोग पहले के हैं टोटल, अगर एक चौथाई काम छोड़कर चले गए तो 3 चौथाई बचेंगे। एक चौथाई का मतलब 1/4, तो 4 में से 1 घटा दो तो शेष बचेगा 3/4। भाई 1/6 काम होने पर एक चौथाई मजदूर गए। मैंने बोला काम कितना बचा है अभी,
आप कहेंगे सर 5/6। मैंने बोला मजदूर कितने बचे हैं अभी, आपने कहा सर 1/4 मजदूर गए हैं, 3/4 बचेंगे, यानी कि सर 45 मजदूर बचेंगे। तो ये 45 मजदूर M2 D2 की वैल्यू हमें निकालनी है, और कितना काम बचा है अभी 5/6। तो शेष काम को कितने दिन में कर देंगे? तो आप जल्दी से दिनों की संख्या बताओ, जल्दी से बताओ दिनों की संख्या कितनी आएगी। आप कहेंगे सर 5 नाम 45 और 6 की गुणा 9 में हो जाएगी, तो 60 गुणा 36 बराबर 9 छिक्के 54 गुणा D2। तो आप कहेंगे 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 से जाएगा 20 बार और 20 दूनी 40। भैया ये 40 दिन जो आपका उत्तर आया है ना, ये तो शेष काम को करने का समय है। शेष काम को करने का समय कितना है? 40। 40 आपका आंसर नहीं है, ये तो शेष काम को करने का समय है। मैंने D2 क्या बोला? मैंने ये 5/6 क्या था? शेष काम को करने का, शेष काम था 5/6। तो भैया 40 दिन को लगे हैं शेष काम को करने में। उसने बोला है काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो जो 1/6 काम हुआ, जो 1/6 काम हुआ, इसको कितना समय लगा है? तो 1/6 कार्य होने में कितना समय लगा है? कार्य में जो समय लगा है, आप समय टोटल कितना है? 36 दिन। 36 को 1/6 से गुणा कर दो सर, 6 दिन लगे थे। जो 1/6 काम पूरा हो गया है पहले, उसको होने में कितना समय लगा है? सर टोटल समय 36 दिन है, 1/6 में कितना समय लगा है? 36 गुणा 1/6 यानी कि 6 दिन। तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम आप कहेंगे 40 दिन तो ये और 6 दिन ये, टोटल 46 दिन यानी कि 46 डेज। ऑप्शन नंबर ए। ये महंगा सवाल है, महंगा सवाल है भाई, अच्छा सवाल है, मतलब ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं फिर से रिपीट करता हूं। सवाल ने बोला एक दीवार को बनाने में 60 लोग 36 दिन का समय लेते हैं। तो मैंने कहा M1 60, D1 36 और W1 यानी कि पूरे काम को मैंने 1 यूनिट मान लिया। अब सवाल ने बोला कि 1/6 काम होने पर 1/4 मजदूर चले गए। मैंने कहा सुनो, अगर 1/6 काम हो गया तो अभी काम बचा कितना है? आपने 6 में से 1 घटाया, सर अभी 5/6 काम बचा है। अब हम जो निकालेंगे ना, इस 5/6 को करने में कितना समय लगा वो निकालेंगे। 1/6 तो हो चुका है, 5/6 बचा है। 1/4 मजदूर भी चले गए, तो मजदूर कितने बचे हैं? सर अगर 1/4 मजदूर चले गए तो 60 में से 3/4 निकाल दो, 4 में से 1 घटाकर, अभी 45 मजदूर बचे हैं। बराबर M2 कितना है? 45। D2 हमें निकालना है और काम कितना बचा है? 5/6। तो यहां से सॉल्व किया तो D2 मिला 40। ये D2 क्या है? शेष काम को करने का समय। अभी हमें पूरा समय निकालने के लिए यह भी पता करना है कि जो 1/6 काम हुआ है ये कितने दिन में हुआ है। तो 36 दिन टोटल थे, 1/6 से गुणा कर दिया, सर 6 दिन लगे हैं, तो टोटल टाइम आ गया 40 + 6 यानी कि 46 डेज। 46 डेज। चलो ये सवाल देखो, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद फिर टाइप चेंज करते हैं भाई। बताओ जरा। कह रहा है कि राजू जो एक काम को 5 दिन में करने में सक्षम है, 5 दिन में, यानी कि राजू अगर अकेला लगा रहे तो 5 दिन में निपटा देगा। कह रहा है कि 2 दिन काम करने के बाद वो चला गया। राजू जो है 2 दिन काम करने के बाद चला गया। मैंने कहा ओके। अब दूसरा व्यक्ति आकाश आ गया, आकाश, और इस लाइन को पढ़ना, जो कि समान रूप से कुशल है। समान रूप से कुशल है का मतलब है जितनी क्षमता राजू की है ना, उतनी ही क्षमता
आकाश की है। तो बताओ अब आकाश शेष काम को कितने समय में पूरा करेगा। इससे आसान क्वेश्चन पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। अच्छा आप एक बात बताओ, आप 10 रोटी को, आपकी जो क्षमता है ना वो 10 रोटी की है, आप 10 रोटी खा सकते हो। आप 10 रोटी को मान लो 3 घंटे में खा सकते हो। 10 रोटी जो है 3 घंटे में आप खा सकते हो। आपने 5 रोटी खाई 1 घंटे में और चले गए। मैं आके बैठ गया, रोटी कितनी बची है? 5। अगर मेरी क्षमता आपके बराबर है ना, मेरी एफिशिएंसी आपके बराबर है, मैं आपके जितना कुशल हूं, तो जो 5 रोटी बची है ना उन्हें अगले 1 घंटे में निपटा दूंगा मैं। जैसे राजू एक काम को 5 दिन में कर सकता है, 2 दिन उसने काम किया, तो राजू का कितने दिन का काम बचा है? 3 दिन का। भाई 2 दिन उसने किया, राजू चला गया, राजू का 3 दिन का काम बचा है। अब आकाश आया और आकाश की क्षमता राजू के बराबर है, तो राजू भी 3 दिन में निपटा देगा अगले काम को, क्योंकि बराबर क्षमता है दोनों की। ऐसा थोड़ी है आकाश 4 दिन लेगा, 5 दिन लेगा या कम लेगा। अगर आकाश की क्षमता राजू के बराबर है तो राजू 2 दिन काम करके चला गया, तो राजू का 3 दिन का काम आकाश भी 3 दिन में ही करेगा, आकाश भी 3 दिन में निपटा देगा। तो ठीक है भैया, एफिशिएंसी ऑफ राजू, एफिशिएंसी ऑफ राजू बराबर एफिशिएंसी ऑफ आकाश, ये सवाल ने बोला है। दोनों की क्षमता बराबर है, ठीक है। तो हम कहेंगे राजू का 3 दिन का काम, शेष 3 दिन का काम, 3 दिन का काम आकाश भी 3 दिन में ही कर देगा, क्योंकि क्षमता बराबर है, कर देगा। ऐसा लिख लो आप कि राजू का जो शेष 3 दिन का काम है उसे आकाश भी 3 दिन में निपटा देगा, क्योंकि दोनों की क्षमता बराबर है। ये तो हो गया ना सवाल। 139 55 वाला कल हो गया था, ये तो 69.5 आंसर था इसका। चलिए अब टाइप हम चेंज कर रहे हैं, और टाइप 6 में थोड़े से मतलब इसी के जैसे क्वेश्चन है। ठेकेदार वाले चलो बाद में करेंगे, इस पे आ जाओ पहले। देखो जरा, कह रहा है यदि 6 पुरुष किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं और 3 महिलाएं उसी काम को 7 दिन में कर सकती हैं, तो उसी काम को 8 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। अब यहां पुरुष एफिशिएंसी हम मान के चलेंगे, पुरुष की क्षमता को हम मान के चलेंगे एम, और महिला की क्षमता को एफ मान के चलेंगे। महिला की क्षमता को एफ मान लो, क्षमता एफिशिएंसी। उसने बोला 6 पुरुष 4 दिन में करेंगे, तो M1 क्या होगा? M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2 करेंगे हम। तो M1 कितना है? 6 पुरुष। एक पुरुष की क्षमता M है, तो 6 पुरुष की कितनी हो जाएगी? 6M। और D1 कितना है? 4 दिन बराबर। कह रहा है 3 महिलाएं उसी काम को 7 दिन में कर रही हैं, तो 3 महिला की क्षमता 3F, और कितने दिन में? 7 दिन में। तो यहां से क्या करो बच्चे, आप M और F का रेशियो बनाओ, एक पुरुष और एक क्षमता की, पुरुष और एक महिला की क्षमता का रेशियो। देखो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8M बराबर 7F। तो M और F का रेशियो कितना आ गया? M के सामने 7 और F के सामने 8। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब बच्चे जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो आता है, हम टोटल वर्क, कुल कार्य निकालते हैं, कुल कार्य। तो टोटल वर्क क्या होगा? अब आपको पता है, या तो M की वैल्यू यहां रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा, या F की वैल्यू यहां रख दो, तब भी टोटल वर्क आएगा। कहीं से भी टोटल वर्क निकाल लो आप। अगर मैं M की वैल्यू यहां रखता हूं तो 6 गुणा 7 गुणा 4, भाई 6M है ना, तो 6 गुणा 7 और गुणा 4, तो ये जो भी आएगा
168 आएगा ना, 168। कह रहा है भाई 8 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। तो 8 पुरुष और 3 महिलाएं, क्षमता कितनी है भाई 8 पुरुष की, एम की वैल्यू 7 रखो, प्लस 3 महिलाएं, एफ की जगह 8 रखो। 8 सत्ते 56 प्लस 8 तिया 24, ये आ जाएगा 80। तो भाई 168 काम कराना है और 8 पुरुष और 3 महिलाओं से कराना है। तो 8 पुरुष और 3 महिलाओं की क्षमता कितनी होगी, एम की जगह 7 रखो, एफ की जगह 8, 80। 80 से भाग दे दो, 8 धाम 80, 21 अट्ठे 168। तो आपका जवाब कितना होगा, 21/10 दिन में। कहीं ऑप्शन में है क्या? यस सर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सवाल थोड़े से लेंदी है, ये थोड़े से लेंदी सवाल है मैं मानूंगा, लेकिन टफ नहीं है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े से लेंदी, 2-4 लाइन इनमें एक्स्ट्रा हो सकती हैं, लेकिन मजा आएगा आपको करने में। ये सवाल देखिए जरा। देखो भाई, सवाल है, 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। ये उनकी क्षमता के बारे में उसने बोल दिया कि 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। यानी कि पहली लाइन से मैं कह सकता हूं 2 पुरुष बराबर 3 महिला। पहली ही लाइन से मैं कह सकता हूं कि दो पुरुष यानी कि 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। तो बच्चे मैं बोल सकता हूं कि 2 पुरुष बराबर 3 महिला। जितना काम 2 पुरुष करेंगे ना, उतना 3 महिला काम को करेंगी। तो यहां से हम 1 पुरुष और 1 महिला की क्षमता का रेशो, बीच में बराबर का साइन है, एम के सामने 3 होगा, एफ के सामने 2 होगा। तो ये इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। अभी केवल मैंने पहली ही लाइन पढ़ी है, पहली लाइन। अब कह रहा है कि 5 महिलाएं 7 लड़कों के बराबर काम करते हैं। 5 महिलाएं 7 लड़कों के बराबर। उसने बोला 5 महिलाएं किसके बराबर है, 7 लड़कों के। तो लड़कों की, एक लड़के की क्षमता को मैं बी मानता हूं, एक लड़के की एफिशिएंसी को क्या मानता हूं, बी। तो यहां से 1 महिला और 1 लड़के की क्षमता कितनी होगी भाई, महिला के सामने 7 और बी के सामने 5। तो 1 महिला और 1 लड़के की क्षमता आ गई। अब इनकी कंबाइंड क्षमता निकाल लो, एम, एफ और बी। 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़के की, ये 3-2 है, यहां लिख दो। और ये कितना है, 7-5, नीचे वाली लाइन में लिखो 7 और 5। और इनकी कंबाइंड मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं मैंने बताया भी है और फिर भी बता रहा हूं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 7 तिया 21 अनुपात। इन दोनों की करो सीधा, 7 दूनी 14। इन दोनों की करो, 2 पंजे 10। ये रेशियो आ गया इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी का। क्या रेशियो आ गया, इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़के की क्षमता ये है। अब सवाल ने क्या बोला, 16 पुरुष एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं। यहां से हम टोटल वर्क निकालेंगे। उसने क्या बोला है टोटल वर्क के लिए, सामने देखेंगे। उसने बोला 16 पुरुष 2 दिन में कर सकते हैं। तो 16 पुरुष कितने दिन में, 2 दिन में। तो एम की जगह क्या रखेंगे, 21। तो 16 × 21 × 2, ठीक है। ये टोटल वर्क आ गया। उसने बोला कि 16 पुरुष 2 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क के लिए 16m × 2। अब कह रहा है कि 2 लड़के कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, 2 लड़के 2 बॉय। तो बी की जगह क्या रखो, 10। तो 2 × 10 यानी कि 20। आप इसे 20 से भाग दे दो, 16 × 21 × 2 को 20 से भाग दे दो।
2 से जाएगा 2 धाम 20, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 1 33 बटा 10, कितना आ जाएगा 33.6। आपका जवाब है 33.6, ऑप्शन नंबर सी। कितना है बच्चा? 33.6। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये अच्छे सवाल हैं, और अच्छे सवालों में 2-1 स्टेप फालतू लगते ही हैं। अब इस तरह से आप करोगे, देखो आपको क्षमता ओवरऑल निकालनी पड़ती, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि बिना इसके आप सवाल को कर लो, और यहां तक सवाल करना ही कंपलसरी है, तो उसके बाद में फिर बचा ही क्या है? टोटल वर्क के लिए 16 पुरुष 2 दिन में, तो 16 एम गुणा 2, एम मतलब पुरुष की क्षमता मेल, एम की जगह 21 रखा, टोटल वर्क आ गया। कह रहा 2 लड़के कितने दिन में करेंगे? तो भाई 2 गुणा 10 यानी कि 20 से भाग दे दिया, 33.6, 33.6। एक और सवाल दूं, ये सवाल करिए। आओ भाई जरा देखते हैं। हाँ, हो सकता है आज के क्वेश्चन आपको परेशान करें, क्योंकि आज मैं ये वर्ड यूज करता नहीं हूं, आपके अकॉर्डिंग थोड़े से टफ क्वेश्चन हो सकते हैं। हालांकि आप इनको क्लास को दोबारा देखोगे और 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे सवालों को, तो आसान है। फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो जो सवाल हम कर रहे हैं, मैं मानता हूं ये क्वेश्चन थोड़े से परेशान करते हैं। 21 क्यों रखा? 21 क्षमता है एक पुरुष की। आप मुझे बताओ, एक पुरुष की क्षमता अगर 21 है, तो 4 पुरुष की कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 4 गुणा 21 हो जाएगी सर, इसीलिए मैंने 21 को गुणा किया। उसने बोला 16 पुरुष किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, तो एक पुरुष की क्षमता अगर 21 है, तो 16 पुरुष की कितनी हो जाएगी? 16 गुणा 21। कह रहा है 4 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 5 पुरुष और 7 महिलाएं उसे 4 दिन में कर सकते हैं, तो कह रहा है 8 पुरुष और 6 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? आप कहेंगे कि सर 4 पुरुष और 3 महिलाएं, तो 4m प्लस 3f। भाई 4 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर कितने दिन में? 6 दिन में, गुणा 6, m1 गुणा d1। m1 क्या है? 4 पुरुष और 3 महिला का ग्रुप, ग्रुप है ये, ग्रुप, कि 4 पुरुष और 3 महिला मिलकर 6 दिन में बराबर। कह रहा है 5 पुरुष और 7 महिलाएं, तो 5 पुरुष और 7 महिलाएं ये कितने दिन में कर रहे हैं बताना जरा? 4 दिन में, तो गुणा 4। अब यहां से ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क, कुल कार्य है। यहां से m और f का रेशियो बना लो, अनुपात। आप कहेंगे सर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 के अंदर गुणा करेंगे, 3 चौके 12m प्लस 3 तिया 9f, 2 के अंदर करेंगे 2 पंजे 10m प्लस 2 सत्ते 14f। देखो m 10 को 12 की तरफ ले आओ, छोटे को बड़े की तरफ लाओ, तो ये 10 इधर आकर 12 में से घटेगा तो 2m, ये 9 उधर जाकर 14 में से घटेगा तो 9, 14 में से 9 गया 5f। तो m और f का रेशियो आपको मिल गया, m के सामने 5 और f के सामने 2। अब ये 5 और 2 क्या है मेरे भाई? एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। अब सवाल में हमने जैसे ही एफिशिएंसी का रेशियो निकाला, हम टोटल वर्क निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चा? टोटल वर्क। उसके लिए m की जगह 5 और f की जगह 2 रखो, तो 4 की गुणा 5 में करेंगे 20 प्लस 2 की गुणा 3 में करेंगे 6 गुणा ये ओरिजिनल वाला 6, तो कितना आ गया? 20 और 6 26 गुणा 6 156। सुनो मेरी बात, m की जगह 5 और f की जगह 2 या तो यहां रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा, या m की जगह 5 और f की जगह 2 यहां रख दो, यहां से भी टोटल वर्क आएगा, सेम आएगा दोनों जगह से, तो टोटल वर्क 156 आ गया। अब कह रहा है यही काम 8 पुरुष और
6 महिलाओं से कराना है, तो 8 पुरुष और 6 महिला, तो एक पुरुष की क्षमता कितनी है भाई 5, प्लस एक महिला की क्षमता कितनी है भाई 2, 8 पंजे 40 प्लस 6 दूनी 12, ये 52। ठीक है, तो 156 को 52 से भाग दे दो, ये 3 बार जाएगा, 52 तिया 156, आपका आंसर आ जाएगा 3 दिन। कितना आंसर आ जाएगा? 3 दिन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये सवाल करिए जरा। इसके बाद फिर एक आसान वाले क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं, मजेदार है, इंटरेस्टिंग, मजा आएगा, ट्रिक से बताऊंगा उनको, थोड़े से अलग हैं। कह रहा है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस काम के 2.5 गुने काम को, उस काम का ढाई, जो भी काम आएगा उसका 2.5 गुना करना है, उस काम को 5 दिन में पूरा करना है, उस काम को 5 दिन में। कह रहा है बताओ कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी पड़ेगी। ये सवाल महंगा सवाल सवाल है भाई, महंगा सवाल है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है कैसे है। कह रहा है कि 4 पुरुष और 6 महिला, ये ग्रुप है, 4 पुरुष और 6 महिलाओं का ग्रुप है, तो 4m प्लस 6 महिला यानी कि 6f कितने दिन में कर सकते हैं? 5 दिन में, तो गुणा 5 बराबर। कह रहा है यही काम 3 पुरुष और 4 महिला, भाई 3 पुरुष यानी कि 3m और 4 महिला यानी कि 4f, ये कितने दिन में कर सकते हैं? 7 दिन में, तो गुणा 7। ओके, अब यहां से पहले तो m और f का रेशियो बनाओ और फिर इनका टोटल वर्क। मैंने एक ही जैसे सवाल 3 4 इसलिए लिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसान लगने लगे, कॉन्फिडेंस आए। मुझे पता है सवाल थोड़े से टफ हैं, इसीलिए मैंने 3 4 सवाल लिए। मैं चाहता तो एक सवाल करके आगे बढ़ सकता था, 3 4 सवाल, ताकि थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ चीजें अब पकड़ में आ रही हैं। तो 5 चौके 20m प्लस 5 छंग 30f बराबर 7 तिया 21m प्लस 7 चौके 28f। देखो 21 को 20 में से नहीं घटा सकते, छोटे को बड़े की तरफ लाओ। 20 को 21 में से घटाओगे तो 1m बचेगा, और 28 को 30 में से घटाओगे तो 2f बचेगा। भाई छोटे को बड़े की तरफ लाओगे तो प्लस में आंसर आएगा। तो m और f का रेशियो कितना हो गया? m के सामने है 2 और f के सामने है 1। ये रेशियो इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का आ गया। अब एफिशिएंसी के बाद में क्या करना है? टोटल वर्क। तो m और f की वैल्यू या तो यहां रख दो या यहां रख दो, सेम ही आंसर आना है। तो 4 दूनी 8 प्लस 6 एकम 6 गुणा 5, ये टोटल वर्क आ गया। 8 6 14 पंजे 70, टोटल वर्क कितना है? 70 है। अब सवाल कहता है अब सवाल जो महंगा मैंने लिखा है ना, वो तो अब शुरू हुआ है। कह रहा है उस काम का 2.5 गुना काम, 2.5 गुना। तो आप कहोगे 70 का 2.5 गुना कितना हो गया भाई? 2.5 गुने का मतलब है 5/2, है ना भाई? 2 दूनी 4 और 1 5/2, इसका 5/2 कितना हो गया? 175। ये काम हमें कराना है 175 यानी कि 2.5 गुना। कह रहा है इसको 5 दिनों में पूरा कराना है, 5 दिनों में इस काम को पूरा कराना है। तो कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की आवश्यकता होगी? कितने पुरुषों को? हमें नहीं पता कितने पुरुष हैं, हमें पुरुषों की संख्या निकालनी है। तो मान लो भाई वो कितने पुरुष हैं? एक्स पुरुष है, पुरुषों की संख्या नहीं पता हमें, एक्स मान लो। तो एक्स पुरुष हैं, पुरुष यानी कि m प्लस महिला कितनी है? 25 महिला है, 25 फीमेल
कितने दिन में काम को पूरा करना है? 5 दिनों में काम को पूरा करना है। और काम है कितना? 175। फिर से सुनो, ये लाइन को फिर से सुनो। यहां आकर बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत कंफ्यूज होता है। 70 कैसे आया? 8 और 6 कितना होता है? 14। 14 की 5 में गुणा करोगे, 14 पंजे 70 होता है बच्चे। फिर से सुनो मेरी बात को। सवाल ने बोला उस काम का 2.5 गुना, तो 70 का 2.5 गुना किया 175। 70 का 2.5 गुना, भाई 2 की गुणा 35 से काटोगे और 35 की 5 में गुणा करोगे, 175 आएगा। अब कह रहा है इसे 5 दिन में पूरा करना है, तो कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी पड़ेगी? हमें नहीं पता कितने पुरुष हैं। मैंने कहा एक्स है, पुरुषों की संख्या एक्स है, तो एक्स पुरुष और एक पुरुष की क्षमता कितनी है? एम प्लस 25 महिला 25 एफ, और गुणा कितने दिन में? 5 दिन में, और काम है कितना? 175। एम की जगह 2, एफ की जगह 1 रखो, तो 2x प्लस एफ की जगह 1 रखा 25, बराबर देखो 5 से काट दो इसको 35 बार, बराबर 35। तो 2x बराबर कितना हो गया? 35, 25 में 25 उधर जाकर 35 में से घटेगा 10, तो x कितना हो गया? 10/2, यानी कि ये हो गया 5। तो 5 पुरुष, ऑप्शन नंबर डी। इतना वाला पार्ट मैंने फिर से रिपीट किया क्योंकि यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा होता है। ओके, चलो, तो ये वाली चीजें खत्म है। अब मैं आपको थोड़े से आसान क्वेश्चन कराता हूं, थोड़े से आसान। जरा देखेंगे भाई। ये आसान है, जो करेंगे। कह रहा है यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं, यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? अब ये आसान टाइप है, पता है क्यों? थोड़ा सा पकड़ो। जिस भी क्वेश्चन में ये या वर्ड जुड़ा हो, उन सवालों की मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। उसने बोला 5 पुरुष या 8 महिलाएं, पिछले सवालों की तरह नहीं है ये। वहां ग्रुप था, वहां था 3 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर। वहां 3 पुरुष भी थे, 5 महिलाएं भी थी, ग्रुप था। यहां ऐसा नहीं है। यहां उसने बोला है या तो 5 पुरुष या फिर 8 महिलाएं, एक कोई सा ग्रुप लेना है। अगर 5 पुरुष लोगे तो भी काम 12 दिन में होगा, अगर 8 महिलाएं लोगे तो भी काम 12 दिन में होगा। यहां चीजें आसान होंगी। कैसे? तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चा कि 5 पुरुष की जो क्षमता है, मैं 2 तरीके से कराऊंगा, पहले ये तरीका देखो फिर आसान वाला देखेंगे। जो 5 पुरुष की क्षमता है वो 8 महिलाओं के बराबर है। क्या इतना अगर मैं लिखूं कोई प्रॉब्लम है किसी को? भाई अगर 5 पुरुष भी 12 दिन में कर रहे हैं और 8 महिलाओं भी 12 दिन में कर रही हैं, तो जो 5 पुरुष की मिलाकर क्षमता होगी वो 8 महिलाओं के बराबर होगी। ऐसे गर्दन हिलाओ, हाँ सर बात सही है। तो यहां से मैं एम और एफ का रेशियो अगर लेने जाऊं, तो एम के सामने 8 और एफ के सामने 5, यानी कि एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का रेशियो मुझे मिल गया कितना? 8 और 5। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का रेशियो हमें मिल गया 8 और 5। अब क्षमता के बाद तुरंत हम क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। टोटल वर्क ही निकालते हैं। अब या तो टोटल वर्क यहां से निकाल दो, 5 पुरुष गुणा 12, या फिर यहां से निकाल दो 8 महिलाएं गुणा 12। सेम आंसर आएगा, सेम आएगा कि टोटल वर्क के लिए या तो ऐसा कर लो 5 पुरुष कितने दिन में? 12 दिन में, या फिर ऐसे कर लो 8 महिलाएं कितने दिन में? 12 दिन में। दोनों से सेम आएगा आंसर क्योंकि क्षमता दोनों की बराबर है। तो एम की जगह 8 रखो, 5 गुणा 8 गुणा 12, 480। कितना आ गया टोटल वर्क? 480।
कह रहा है भैया 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? 2 पुरुष और 4 महिलाएं, तो एम की जगह 8 और एफ की जगह 5, 2 अट्ठे 16, 4 पंजे 20, ये आ गया 36। तो 480/36, 12 तिया 36, 12 चौक 48, कितना आंसर आ गया? 40/3 दिन। 3 से जाएगा 13 बार, 13 सही 1/3 दिन। एक तरीका तो हो गया ये। एक और आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूं। एक और आसान सा तरीका देखो। आसान, इससे भी आसान तरीका क्या है? जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, जिनमें ये वर्ड लगा हो, या ये या वाला वर्ड लगा हो, या वाला, उन्हीं की ट्रिक बता रहा हूं। तो आपने ध्यान रखना है, यहां या लगा रहेगा और यहां लगा रहेगा तथा, या फिर और, या फिर और। तो आपने एक ही चीज याद रखनी है, और बटे या, और या। हिंदी में, इंग्लिश में क्या याद रखना है? एंड अपॉन ओ आर, एंड अपॉन और। या हिंदी में क्या याद रखना है? और बटे या। क्या याद रखना है? और बटे या। याद रहेगा ना? और बटे या रहेगा। और के साथ पुरुष कितने हैं? 2। और के साथ पुरुष कितने हैं? 2। और या के साथ पुरुष कितने हैं? 5। प्लस और के साथ महिला कितनी है? 4। और या के साथ महिला कितनी है? 8। भाई या के साथ महिला कितनी है? 8। गुणा डी बराबर, कितना दिन का समय दिया हुआ है? 12 दिन का, बराबर 12। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है? और बटे या, और बटे या। और के साथ 2 पुरुष बटे या के साथ 5 पुरुष, प्लस और के साथ 4 महिला बटे या के साथ कितनी महिला? 8 महिला। ब्रैकेट बंद करके डी लिखो। डी क्या है सर? जो आपको आंसर चाहिए, जितना दिन का समय आपको आंसर चाहिए वो डी है। और बराबर 12 दिन जो दिए हुए हैं सवाल में। अब डी की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, प्लस 5 एकम 5 बटे 5 दूनी 10, गुणा डी बराबर 12। 5 और 4 9/10, गुणा डी बराबर 12। 3 तिया 9, 3 चौकू 12, 10 की 4 में गुणा करेंगे 40, और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 40/3 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पिछले सवाल में एक्स की जगह 2 क्यों लिए थे? एक्स की जगह 2 नहीं लिया था बच्चे, वो एक्स पुरुष मानकर चले थे हम। तो एक पुरुष की क्षमता एम, तो एक्स पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी? एक्स एम। तो 2 को हमने एम रखा था, एक पुरुष की क्षमता, तो वो 2x हो गया था। कितना आंसर आ गया? 40/3। देखो ये तरीका अगर आपको डायरेक्ट याद करना है, अब मर्जी है आपकी, नहीं तो फिर बेसिक तरीका मैं आपको बता चुका हूं। आपको अगर रटना नहीं है तरीका, तो ये तरीका देख लो। और अगर ये है कि सर कोई चीज तो ऐसी हो जिसे हम डायरेक्ट लगा दें, तो वो फिर आपके लिए ये है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसे रट लो, आपकी मर्जी है, आप इस तरीके को कर लो। समझने वाला तरीका ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए। भाई कल टेस्ट नहीं होगा आपका, कल सैटरडे स्पेशल में हम क्लास रखेंगे। टेस्ट अब संडे को शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लास आज खत्म नहीं हो पाएगी। टेस्ट अब संडे को रखेंगे, संडे को रखेंगे, और संडे को उसे 11 बजे ही ओपन कर देंगे। फिर आपकी मर्जी है, कभी भी आप उसे अटेम्प्ट करना। कल क्लास रहेगी, कल क्लास रहेगी अपने ही टाइम पर। कल क्लास रहेगी वही 11 बजे आपकी क्लास, ठीक है? स्पेशल क्लास है, ऐसा नहीं हर सैटरडे को हम करेंगे। ये चैप्टर एंड करना है, संडे में आपका टेस्ट तैयार रखा हुआ है, उसी इसीलिए मैंने कल ये क्लास रखी है, ठीक है? तो कल 11 बजे सभी लोग उपस्थित रहेंगे क्लास में। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, 40-45 मिनट की क्लास रहेगी, एंड हो जाएगी उसमें। फिर संडे में आपका वो क्विज टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि यार अगर कल क्लास नहीं रखेंगे तो फिर क्लास को मंडे में करना पड़ेगा, फिर टेस्ट आपका अगले सैटरडे में जाके होगा, ये टाइम एंड वर्क का।
आप ही के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा हूं कल वाला मैं। कह रहा 16 लड़के या 12 महिलाएं 28 दिनों में कर सकते हैं। यदि सभी एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को 4 लड़के और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? बताइए कितना उत्तर आ रहा है बच्चा। और बटे या, और के साथ कितने लड़के? 4। या के साथ कितने लड़के? 16 प्लस और के साथ कितनी महिलाएं? 4। और या के साथ कितनी महिलाएं? 12 गुणा डी बराबर कितना समय दिया हुआ है? 28। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 तिया 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। डी बराबर 28। 4 3 7 बटे 12 बराबर 28। 7 चौको 28 और 12 की 4 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 12 चौके 48, 48। एक और दूं सवाल, चलो ये सवाल बताइए। 4 पुरुष या 6 महिलाएं या 8 लड़के। देखो अब 3 3 लोगों की बात हो गई है। 4 पुरुष या 6 महिलाएं या 8 लड़के किसी काम को 32 दिन में कर सकते हैं। वही काम एक पुरुष, एक महिला और 2 लड़के कितने दिन में करेंगे? वही और बटे या। और के साथ पुरुष कितने हैं? एक पुरुष। और या के साथ पुरुष कितने हैं? 4 प्लस और के साथ महिला कितनी है? एक महिला। और या के साथ महिला कितनी है? 6 प्लस और के साथ लड़के कितने हैं? 2 और या के साथ लड़के कितने हैं? 8 गुणा डी बराबर कितने दिन में कर रहे हैं? 32 दिन में। 2 एकम 2, 2 चौके 8। भाई तीनों को जोड़ना आता है कि नहीं? 2 2 को जोड़ लो अगर नहीं आता है तो। 6 एकम 6, 4 एकम 4, 6 और 4 10 बटे 6 चौके 24 प्लस 1 बटा 4, 10 चौके 40, 24 एकम 24, 24 चौके 96 गुणा डी बराबर 32। ये आ जाएगा आपका 54, हाँ सॉरी 64 बटे 96 गुणा डी बराबर 32। तो 32 दूनी 64 होता है और 2 से जाएगा 48 बार और ये 48 उधर चला जाएगा। तो डी बराबर कितना होगा? 48। कितना होगा? 48। आपकी मर्जी है, ये जोड़ना आप अपने हिसाब, जरूरी नहीं जिस तरीके से मैं जोड़ रहा हूं आप भी उसी तरीके से जोड़ो, आपकी मर्जी है। ये तीनों को आप अपने हिसाब से जोड़ो, एलसीएम लेकर भी जोड़ सकते हो। भाई 2 2 को जोड़ा है मैंने, तो ये 10 बटे 24 को 1 बटे 4 के साथ जोड़ा, ये आ गया 32 दूनी 64, क्या आ गया। मैं ऐसे नहीं, अगर मैं खुद बैठूंगा एग्जाम में तो मैं ऐसे थोड़ी जोड़ूंगा, मैं तो एलसीएम लेके जोड़ूंगा। मैं तो भाई साहब एलसीएम लेके जोड़ूंगा। मैं कैसे करूंगा? 4 6 4 का एलसीएम कितना आ गया? 12। ठीक है, 4 12 को 4 से भाग देंगे, कितना आएगा? 3 और 3 की 1 में गुणा कर देंगे। 12 को 6 से भाग देंगे, 2 2 की 1 में गुणा कर देंगे। 12 को 4 से भाग देंगे, 3 3 की 1 में गुणा कर देंगे। 3 3 6 2 8 बटे 12 डी बराबर 32। 8 चौके 32 और 12 चौके 48। ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो भाई। ठीक है, तो ये क्लास थोड़ी सी आपके लिए परेशानी वाली हो सकती है, लेकिन अच्छी क्लास है, दोबारा करेंगे हो जाएगा। तो कल भी हमारी क्लास रहेगी बच्चा, और कल हम एक तो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर वाले जो क्वेश्चन है उन्हें करेंगे और कुछ विविध यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, तो क्लास वही 40-45 मिनट से ज़्यादा की नहीं जाएगी, इतनी रहेगी। संडे को फिर हम अपना टेस्ट कर लेंगे और मंडे से अपना नया चैप्टर यानी कि पाइप एंड सिस्टम, पाइप टंकी वाले चैप्टर को कर लेंगे। ठीक है भैया, तो थैंक यू।
बाय बाय, जय हिंद।